जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए कैसे व क्या लाभ उठाएं इस सौभाग्यशाली जड़ी बूटी के इस्तेमाल से। जी, आज के इस वीडियो का यही विषय रहेगा, लेकिन पहले पावन ट्रस्ट को लेकर दो शब्द। यह ट्रस्ट महिला उत्थान व बाल विकास के कार्यों में संलग्न है। इन समाज कल के कार्यों में आपका सहयोग अति आवश्यक है। पावन ट्रस्ट की जानकारी इस प्रकार से है। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 931-868-2393 अथवा 701-879-7214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 50-100-377-254-864 IFSC कोड है HDFC 0001438। पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आप भेज सकते हैं। साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। एक और संपर्क सूत्र है 701-879-7214। इन समस्त जानकारियों के उपरांत अब आते हैं मूल विषय पर। हिंदू धर्म में धन और ऐश्वर्य की देवी श्री लक्ष्मी पत्नी महालक्ष्मी जी हैं। माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता से धनवान होने के लिए तंत्र विज्ञान में बहुत से सरल उपाय बताए गए हैं। इनमें से एक प्रयोग है रसोई में प्राय मसालों के रूप में उपयोग आने वाली हल्दी से धन प्राप्ति का रास्ता। हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में हल्दी का उपयोग किसी न किसी रूप में करता ही चला आ रहा है, जैसे कि भोजन में, चोट के लगने पर, किसी भी मांगलिक कार्य में या पूजा अर्चना में हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। अक्सर हम हल्दी की पीली और नारंगी रंग की गांठ देखते हैं, किंतु इन्हीं हल्दी की गांठों में संयोगवश कभी कभी काले रंग की गांठ भी पैदा हो जाया करती है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसे खराब हल्दी मानकर अलग कर देते हैं या फिर उसे फेंक देते हैं, जबकि तंत्र विज्ञान के अनुसार यह काली हल्दी ही की गांठ ही धन का खजाना माना जाता है, जिसकी विधिवत साधना से अपार धन संपदा पाई जा सकती है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा जाता है। तंत्र विद्या में लक्ष्मी प्राप्ति के इस प्रयोग को साधना कहा जाता है। तंत्र विज्ञान में काली हल्दी बहुत अनमोल, अद्भुत और दैवीय गुणों वाली मानी जाती है। हालांकि इसका रंग रूप भद्दा और अनाकर्षक होता है,
किंतु धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली मानी गई है। यदि संयोग से आपको काली हल्दी मिल जाए तो आप स्वयं को सौभाग्यशाली माने। उसे अपने देवालय में विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा के समीप रखें और विधिवत पूजन किया करें। माना जाता है कि इसके रखने मात्र से ही घर में सुख शांति आने लगती है। काली हल्दी की गांठ को चांदी के साथ या किसी भी सिक्के के साथ एक स्वच्छ और नव वस्त्र में बांधकर अन्य देवी देवताओं के साथ पूजन करना चाहिए। इस पोटली को गृहस्थ अपने घर की तिजोरी और व्यापारी अपने गले में रख सकते हैं। ऐसा करने पर धनोपार्जन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं और अद्भुत धन लाभ होने लगता है। तंत्र विज्ञान में काली हल्दी की गांठ या हरिद्रा तंत्र की सिद्धि के लिए पूजन विधि, नियम आदि बताए गए हैं। धन प्राप्ति के लिए हल्दी की काली गांठ यानी हरिद्रा तंत्र की साधना शुक्ल या कृष्ण पक्ष की किसी भी अष्टमी से शुरू की जा सकती है। इसके लिए पूजन सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। हरिद्रा तंत्र की नियम संयम से साधना व्रती को मनोवांछित और अनपेक्षित धन लाभ होता है। रुका हुआ धन प्राप्त होने लगता है। परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। इस तरह इस हरिद्रा यानी हल्दी घर की दरिद्रता को शनै शनै दूर करने लगती है। पूर्व मनोगत और गहन अध्ययनों से पता चलता है कि काली हल्दी बंगाल में चमत्कारी औषधियों के रूप में बहुत उपयोगी होती है। साधक इसे माता काली की पूजन में रखकर इसे प्रयोग में लाते हैं। यह घर में बुरी शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देती। इसको ज़्यादा बाधाओं का नाश करने पर भी उपयोग में लाया जाता है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति निरंतर अस्वस्थ रहता हो तो पहले गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पिसी हुई काली हल्दी को दबाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को खिला देनी चाहिए। यह उपाय लगातार 3 गुरुवार करने से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नज़र लग गई है तो काले कपड़े में काली हल्दी को बांधकर 7 बार ऊपर से उसार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए। इससे नज़र से मुक्ति मिल जाती है। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीसकर तिलक लगाने से गुरु और शनि दोनों ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। यदि किसी के पास धन आता है तो किंतु वह रुकता नहीं, उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर व सिंदूर को साथ में काली हल्दी के साथ रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान में रख देना चाहिए। यह उपाय करने से धन रुकने लगता है। यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को ही पीले रंग में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का व 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर धन रखने के स्थान पर रखने से व्यवसाय में प्रगतिशीलता आ जाती है। यदि आपका व्यवसाय मशीनों से संबंधित है और आए दिन कोई ना कोई महंगी मशीन आपकी ख़राब होने लगती है तो आप काली हल्दी को पीसकर केसर व गंगा जल मिलाकर प्रथम बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक का निशान बना दे। यह उपाय करने से मशीनें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। दीपावली के दिन
पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख देने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति मिर्गी या पागलपन से पीड़ित हो तो किसी अच्छे मुहूर्त में काली हल्दी को कटोरे में रखकर लोबान की धूप दिखाकर शुद्ध करें। तत्पश्चात एक टुकड़े में छेद कर धागे की मद से उसको गले में धारण कर लें और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण ताजे पानी के साथ सेवन करते रहें। इससे आपको या पीड़ित व्यक्ति को अवश्य लाभ मिलेगा। शुभ दिन में गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र हो, राहु काल न हो, शुभ घड़ी में काली हल्दी को लाएं। इसे शुद्ध जल में भीगे वस्त्र से पोंछकर लोबान की धूप की धूनी में शुद्ध कर लें व कपड़े में लपेटकर रख दें। आवश्यकता होने पर इसका एक माशा चूर्ण ताजे पानी के साथ सेवन किया जाना चाहिए व एक छोटा सा टुकड़ा काटकर धागे में पिरोकर रोगी के गले या भुजा में बांध देना चाहिए। इस प्रकार उन्माद, मिर्गी, भ्रांति या अनिद्रा जैसे मानसिक रोगों से बहुत लाभ मिलता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में काली हल्दी को सिंदूर में रखकर लाल वस्त्र में लपेटकर धूप आदि देकर कुछ सिक्कों के साथ बांधकर बक्से या तिजोरी में रख दें तो धन में वृद्धि होने लगती है। काली हल्दी, श्वेतार्क मूल, रक्त, चंदन और हनुमान मंदिर या काली मंदिर में हुए हवन की विभूति गौमूत्र में मिलाकर लेप करनी चाहिए और उससे घर के मुख्य द्वार और सभी प्रवेश के द्वारों के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, टोना टोटका या बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिस व्यक्ति को बुरी नज़र लगी हो या बार बार लगती हो या वह अक्सर बीमार रहता हो तो काली हल्दी, श्वेतार्क मूल, रक्त, चंदन और हनुमान मंदिर या काली मंदिर में हुए हवन की विभूति गौमूत्र में मिलाकर उसका मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को माथे, कंठ व हृदय पर तिलक के रूप में लगाएं। इससे उसे आशातीत सफलता मिलेगी। काली हल्दी का चूर्ण दूध में भिगोकर चेहरे और शरीर पर लेप करने से सौंदर्य में वृद्धि भी होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तंत्र शास्त्र में हरिद्रा तंत्र में चर्चा की गई है। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की वर्षा होती है। हरिद्रा यानी काली हल्दी खाने के काम में नहीं आती, पर चोट लगने और दूसरे औषधीय गुणों में इसे महत्व दिया जा सकता है। यदि किसी को इस काली हल्दी की गांठ प्राप्त हो तो उसे पूजा घर में रख देनी चाहिए। जहाँ भी हो सहज ही वह श्री समृद्धि का आगमन होने लगता है। हरिद्रा तंत्र को नए कपड़े में अक्षत और चांदी के टुकड़े अथवा किसी सिक्के के साथ रखकर बांध दें और धूप दीप से पूजा करके गले या बॉक्स में रख दें तो इससे भी आशाजनक रूप से आर्थिक लाभ होने लगता है। लेकिन इसको घर में रखने से पहले अभिमंत्रित भी कर लेना चाहिए ताकि इसका विशेष प्रभाव दिखता रहे। हरिद्रा तंत्र के लिए साधना विधि महीने की किसी भी अष्टमी से इस पूजन को शुरू कर सकते हैं। इस दिन प्रातः उठकर नित्य से निवृत्त होकर पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। तत्पश्चात काली हल्दी की गांठ को धूप दीप देकर नमस्कार करें। फिर उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें और एक बार ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद स्थापित काली हल्दी की पूजा करें। पूरे दिन
व्रत रखें और फलाहार करें। यथाशक्ति दान पुण्य भी करें। हरिद्रा तंत्र की साधना में यह तथ्य स्मरण रखना चाहिए कि इसके साधक के लिए मूली, गाजर और जिमीकंद का प्रयोग वर्जित है। इस प्रयोग को विधि पूर्वक करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। चंदन की भांति काली हल्दी का तिलक भी लगाया जाता है। यदि अपनी कनिष्ठ उंगली का रक्त भी इसमें मिला दिया जाए तो इसके प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। यह तिलक लगाने वाला सबका प्यारा होता है, सबके सामने वह आकर्षित भी करता है। काली हल्दी, रौली, तुलसी की मंजरी को समरूप में आंवले के रस में मिलाकर जिसके भी सम्मुख जाएं वह स्वतः आपके अनुरूप कार्य करेगा। काली हल्दी, श्वेत मार्ग मूल, श्वेत चंदन, गौरोचन, पान और हर श्रृंगार की जड़ पीसकर एक चांदी की डिब्बी में लेप बनाकर रख लें। जिसे वश में करना हो उसके सम्मुख से इस पूर्व इसका तिलक अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार की तिलक लगाने के बाद आपको सर्वप्रथम वही दिखे। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।